बस्ती जनपद में सरकार के आंख में धूल झोंककर फर्जी वोट के आधार पर प्रधान बनने वाले फ्रॉड को एसडीएम ने सबक सिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम के एक आदेश पर कुदराहा ब्लॉक के भंगूरा गांव की सरकार पल भर में गिर गई और 5 साल के बजाय 2 साल में ही प्रधान जी के हाथों से उनकी प्रधानी छीन ली गई। प्रधान जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने जिनके फर्जी वोट डालकर प्रधानी का पद हासिल किया है उससे उन्हें कभी हाथ भी धोना पड़ सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुदराहा के भंगूरा ग्राम प्रधान के चुनाव को एसडीएम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। अब इस गांव का प्रधान पद रिक्त हो गया है। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दूसरी ग्राम पंचायत के 49 मतदाताओं ने अवैध रूप से मतदान कर परिणाम बदल दिया था। ग्राम पंचायत भंगूरा में कुल 1135 मत पड़े थे, उसमें अंजू को 349 मत, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी अनीता देवी चौरसिया को 335 मत मिले थे। अंशु कुमार 14 मतों से विजयी घोषित हुए, 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद अनीता देवी चौरसिया ने छानबीन की तो पता चला कि रोजगार सेवक की मिलीभगत से पूर्व प्रधान ने कप्तानगंज के 46 मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करा लिया था। पुनरीक्षण के दौरान शिकायत भी की गई थी, बावजूद इसकी सूची से नाम नहीं हटाया गया। उन्होंने गलत तरीके से वोट डाला। अब आप जान लीजिए कि उन्होंने 18 वोट अपने ही घर का देवाडीह में भी जोड़ दिया और भंगूरा में भी जोड़ दिया। मतलब देवाडीह में पहले से था और भंगूरा में भी जोड़ दिया। तो एक अपने ही परिवार के कैसे वो नहीं जानते थे। इससे मंशा शायद जाहिर होती है कि वो जानबूझकर अपनी पत्नी को जिताने के लिए ये सब किए थे। ये उनकी पत्नी का 24 तारीख को शादी हुई है, 24 मार्च को, 25 मार्च को आई है, 27 मार्च को उनका वोट का प्रकाशन हुआ है। तो बीएलओ वो रहते थे तभी हो सका है, नहीं तो संभव नहीं था, क्योंकि दूसरी तरह से उन्होंने अपनी पत्नी का नाम जोड़ा। 3 दिन के अंदर किसी का वोटर लिस्ट में नाम कैसे पड़ सकता, और यही आधार था। मैं उन्हीं के बड़े भाई के हाथ में प्रधानी थी, पहले वही चला रहे थे। बीएलओ भी थे, रोजगार सेवक भी हैं और प्रधान भी थे, और खुद अपनी पत्नी को लड़ाने के लिए ये सब उन्होंने रचना रची थी और खुद अपनी पत्नी को लड़ाया। और अंजू देवी जग्गी राम की पत्नी है। अंजू देवी जग्गी राम रोजगार सेवक भी हैं और बीएलओ भी हैं। जबकि इनको हटाने के लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन किसी दबाव में वो हट नहीं पाए। ये लड़ाई लगभग 1.5 से पौने 2 साल लग गया, लेकिन हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट पर बहुत विश्वास था। और वहां से हमने पहली बार जब यहाँ पे हमारी सुनवाई चल रही थी, लेकिन लेट हो रहा था क्योंकि प्रशासनिक काम है, यहाँ पर लेट हो रहा था, तो हम 6 महीने का जो याचिका दिए थे उसमें 6 महीने का गाइडलाइन मिला। वहां भी नहीं हो पाया तो हम दूसरी बार दिए। कंडेम्स तो 3 महीने का ऑर्डर मिला, जब उसमें भी नहीं हो पाया तो ये तीसरी बार हमने जब कंडेम्स दिया था तो 1 महीने का ऑर्डर मिला था। तो माननीय एसडीएम साहब ने वो काम कर दिया, उन्होंने रिक्त घोषित कर दिया। आज हमको न्याय मिला जो हमें 1 साल के अंदर मिल जाना चाहिए था, लगभग 1.5 साल। और मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि न्यायालय पर भरोसा था। और इस विषय में मैंने स्थलीय निरीक्षण किया था और जो कुछ रिपोर्ट आई थी विभाग की उनका भी मैंने परीक्षण किया। तो उसमें बेसिकली ये देखा गया कि जो रिपोर्ट की बेसिस पर मैंने पाया कि इनका कहना है जो मोड़ कर जो रास्ता लाया गया या पोल गाड़े गए वो शॉर्टेस्ट और मोस्टली इकोनॉमिकल है। वहाँ पे जो नंबर ऑफ टावर लग रहे हैं वो 8 अदद हैं, जबकि अगर सीधे लाइन आती है तो 9 अदद टावरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कारण से उसको मोड़ करके लाया गया, न सीधा। बाकी जो भूमि अधिग्रहण की बात है वो चल रही है, वहाँ पर कुछ काश्तकारों की भूमि है, कुछ आवासीय, तो वो नियम संगत कार्रवाई संबंधित विभाग से की जाएगी। आबादी दोनों ही जगह है, सामने जगह सीधे लाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ आबादी, कुछ काश्तकारों की भूमि है, और मोड़ कर जो बमनान बाजार से लेकर के आई जा रही है वहाँ पर भी कुछ काश्तकारों की भूमि है।